आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन वाली जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसी का पार्ट 13 करेंगे। पार्ट 13 में आपके पास एक प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन स्क्वायर ओवर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1। सही है। n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1। सही है। अच्छा, तो ये आपके पास प्रोपोजिशन गिवन दी हुई है। बोल रहा मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आपने इसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल वन क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल होता है n की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड की जो है वो लास्ट टर्म लेते हैं। सही है। और राइट साइड क्या हम जो है वो पूरी राइट साइड आ जाएगी। सही है। इक्वल टू राइट साइड n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1। अब हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। 1 उसका स्क्वायर डिवाइड में 2 n की जगह पे 1 माइनस 1 फिर 2 n की जगह पे 1 प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 n की वैल्यू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 3 हो गया। इक्वल टू 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 3 हो गया। 2 से 2 कैंसिल। 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 3 3 हो गया। इक्वल टू ऊपर 1 और नीचे 3। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल आ गई है। सही है। अब हम जो है वो सेकंड प्रिंसिपल प्रूफ करेंगे। फॉर n इक्वल टू 2k एंड लेटर, और बाद में फिर हम n की वैल्यू पुट करेंगे k+1। सही। तो प्रोपोजिशन क्या गिवन दी हुई है हमें? 1 स्क्वायर ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस n की वैल्यू k उसका स्क्वायर डिवाइड में 2 n की वैल्यू k माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 n की वैल्यू k+1 इक्वल टू n की वैल्यू k मल्टीप्लाई n की वैल्यू k+1 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 n की वैल्यू k+1। सही है। तो जहां जहां n था वहां पे हमने k पुट कर दिया। सही। इसके बाद क्या करते हैं? जो लेफ्ट साइड की आपके पास जो है वो लास्ट टर्म होती है वो लेते हैं। क्या है? n स्क्वायर डिवाइड में 2n-1 मल्टीप्लाई 2n+1 और उसमें हम क्या करते हैं? n की जगह पे k+1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल टू k+1। तो n की वैल्यू आ जाएगी k+1 उसका स्क्वायर डिवाइड में 2 n की जगह पे k+1 और ये -1 कॉपी मल्टीप्लाई 2 n की जगह पे k+1 +1 कॉपी। सिंप्लीफाई कर लेते इसको। k+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई के 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 -1 कॉपी हो गया। 2 मल्टीप्लाई के 2 मल्टीप्लाई 1 2+1 हो गया। तो ये आपके पास हो गया सिंप्लीफाई होने के बाद k+1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2k
2 - 1 आपके पास +1 होगा। 2 आपके पास +3 होगा। सही। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये आ गया, आपने इसको ऐड करना है। एडिंग k+1 का होल स्क्वायर ओवर 2k+1 मल्टीप्लाई बाय 2k+3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। सही, प्रोपोजिशन के दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। प्रोपोजिशन है 1 स्क्वायर ओवर 1 × 3 +2 स्क्वायर ओवर 3 × 5 प्लस k² ओवर 2k - 1 मल्टीप्लाई 2k+1। सही है। ऐड क्या होगा? +k+1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2k+1 मल्टीप्लाई 2k+3 इक्वल टू। अब राइट साइड पे भी हम यही सेम ऐड करेंगे। राइट साइड क्या है हमारे पास? इक्वल टू k × k+1 डिवाइड बाय 2 × 2k+1। k × k+1 डिवाइड बाय 2 × 2k+1। सही है। अच्छा, राइट साइड पे भी हमने क्या ऐड करना है? प्लस का k+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 2k+1 मल्टीप्लाई बाय 2k+3। सही है। अब आपके पास राइट साइड पे हमने सारी वर्किंग करनी है। राइट साइड पे कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन आएगा वो हम ले लेंगे। न्यूमिनेटर में भी कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में कॉमन आ गया k+1, फर्स्ट टर्म में एक है और सेकंड टर्म में 2 ब्रैकेट्स है, तो एक कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में भी दोनों के पास 2k+1 है, ये कॉमन आ गया। अब जो बच गया वो लिख देंगे। न्यूमिनेटर में ऊपर बचा k और डिवाइड में बचा, फर्स्ट टर्म में ऊपर k बच रहा है और डिवाइड में 2 बच रहा है, प्लस सेकंड टर्म में ऊपर k+1 बच रहा है और डिवाइड में 2k+3 बच गया। सही है। अब अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। 2k+1 डिवाइड में 2k+1, एलसीएम आ गया आपके पास 2, एलसीएम में आएगा, और 2k+3 भी एलसीएम में आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो दोनों डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के किससे मल्टीप्लाई होगा? 2k+3 से, और k+1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो k × 2k+3 +2 × अच्छा, तो ये k+1 डिनोमिनेटर में आपके पास ये 2 लिखा हुआ है, इसको पहले लिख देते हैं, फिर आगे 2k+1 और फिर 2k+3। सही है, ये डिनोमिनेटर में। क्योंकि अब आपके पास क्या हुआ? ये दोनों फ्रैक्शंस है, सॉरी फैक्टर्स है। फैक्टर्स में आपके पास क्या होता है? मल्टीप्लाई होते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो ये लिखा हुआ था, तीनों टर्म्स, तीनों नंबर्स, हमने इनको एक साथ लिख लिया। सही। ऊपर क्या हो रहा है आपके पास? जो है वो ये k पहले 2k से मल्टीप्लाई हुआ, 2k² हो गया, फिर ये k+3 से होगा तो +3k, फिर ये 2k से होगा तो +2k, फिर ये 2 1 से होगा तो +2। अच्छा, तो k+1 कॉपी मल्टीप्लाई बाय 2k² +3k+2k आपके पास 5k हो गया, प्लस का 2 डिवाइड में 2 × 2k+1 मल्टीप्लाई 2k+3। अच्छा, अब जो न्यूमिनेटर में जो एक आपके पास ब्रैकेट है जिसमें 3 टर्म्स है, उधर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। k+1, दो नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है? 2 × 2 = 4। दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 4 आए और ऐड करने पे वो 1 बने, सॉरी 5 बने। तो 1 और 4, 1 × 4 4 होता है, 1 में 4 ऐड करते हैं तो 5 बन जाता है। तो 2k² प्लस एक लिख। अच्छा, तो आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे?
तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 2k² प्लस 5k+2 तीन टर्म्स है। मिडल टर्म ब्रेक कर देंगे, तो जो मिड वाली टर्म है 5k हमने उसको तोड़ दिया दो टर्म्स में। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वापस से 5k बन जाए, और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बन जाए। फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म भी 2 है। 2 × 2 कितना होता है? 4। सही है, 4 बनना चाहिए ये। तो दो नंबर्स कौन कौन से? एक 1, दूसरा 4। 1 × 4 कितना होता है? 4। 1 में 4 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। सही। तो एक मैंने लिख दिया 4k, दूसरा लिख दिया 1k, या सिंपली k एक ही बात है। प्लस का 2 कॉपी, डिवाइड में 2 × 2k+1 × 2k+3। सही। अच्छा, अब न्यूमरेटर में आपके पास बेटा कितनी टर्म्स है? 4। इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेंगे और लास्ट टू टर्म से। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? पहले तो k+1 का ब्रैकेट कॉपी हो गया। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया 2k, बचा क्या? फर्स्ट टर्म में k बचा, सेकंड टर्म में प्लस का 2 बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। जब उन दोनों टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्लस का 1। बचा क्या? फर्स्ट टर्म में k और सेकंड टर्म में प्लस का 2। डिनोमिनेटर में 2 × 2k+1 × 2k+3 एज इट इज कॉपी कर दिया। k+1। अब क्या कॉमन आ रहा है? k+2 का पूरा ब्रैकेट, k+2 बचा गया 2k+1, और डिनोमिनेटर हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। 2 × 2k+1 × 2k+3। तो ऊपर भी 2k+1 का ब्रैकेट है, नीचे भी, तो 2k+1 के ब्रैकेट से 2k+1 का ब्रैकेट कैंसिल हो गया। सही। ऊपर क्या रह गया? k+1 मल्टीप्लाई बाय k+2, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 अभी प्लस 3 को कैसे तोड़ेंगे? दो नंबर्स में एक जो k का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए, 2 है तो 2, और दूसरा प्लस का 1। सही। अच्छा, अगर आप ऊपर देखो आपके पास क्या है क्वेश्चन में, आपकी राइट साइड क्या बनी हुई है? क्वेश्चन की राइट साइड है आपके पास बेटा n+1, और डिवाइड में है 2 × 2n+1। तो ये हमने बनाना है। बस n की जगह हमारे पास k+1 आ रहा होगा। सही है। अब देखो ऊपर लिखा था n, तो n की जगह पे आ गया k+1। फिर उसके आगे लिखा हुआ था आपके पास k+n+1, तो n की जगह पे k+1 और +1। तो ये जो +2 था हमने इसको तोड़ दिया k+1 +1 में, और डिनोमिनेटर में 2 कॉपी, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया, 2 बचा क्या? k+1, और एंड में ये प्लस का 1। सही है। तो ये देखो आपके पास n है, n की जगह पे k+1, फिर n+1 है तो n की जगह पे k+1 और फिर 1, डिवाइड में 2 है, ब्रैकेट में 2 × n है तो 2 × k+1, n की जगह पे k+1 और प्लस का 1। तो ये आपकी राइट साइड बन गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? यही है आपके पास सवाल। सही। तो अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए। एक और पार्ट है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। तो उसको छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। तो जितने भी पार्ट्स है हमने क्वेश्चन 1 के वो सारे कर लिए, और ज्यादातर क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में से ही कोई एक आता है। सही है। इस एक्सरसाइज से 100% सवाल आता है, और ज्यादातर क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में से आता है। सही है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और फिर क्वेश्चन 3 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है आपके पास? प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने इन स्टेटमेंट्स को जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करनी है। दो इस मैथमेटिकल इंडक्शन के दो प्रिंसिपल्स है, दोनों प्रिंसिपल्स इधर भी लगेंगे, बट इस बार जो है थोड़े से क्वेश्चंस डिफरेंट है। सही है। अब कैसा है क्वेश्चन से 2 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3n+2 -28n−4। क्या बोल रहा है? ये एक एक्सप्रेशन गिवन दी हुई, बोल रहा है इज डिविजिबल बाय 49। आपने प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू, ये किससे डिवाइड होगा? 49 से। इज डिविजिबल बाय 49, और आगे लिख दिया है ये जो उल्टा ए बना हुआ होता है ना, ये एंड होता है। ये जो एन आ रहा है, पावर में जो एन है, बेस में जो एन है, इस पूरी एक्सप्रेशन में जो एन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल एन ना। एन, स्मॉल एन किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एन से। इसका मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारे पास जो दो प्रिंसिपल थे वो नेचुरल नंबर्स के लिए ही है।
बट इस बार इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू कि ये डिविजिबल बाय 49 होगी। चलो अच्छा, इसको कैसे करेंगे आओ देखो। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, वो तो आसान होता है। एन की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 1। तो 2 3 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 1 माइनस 4। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5, 2 की पावर 5 माइनस 28 मल्टीप्लाई 1 28 माइनस 4। सही है। अच्छा, 2 की पावर 5 बेटा कितना होता है, 32। माइनस 28 माइनस 4 करोगे माइनस 32। आंसर कितना आ गया, 0। मुझे एक बात बताओ, 0 को अगर मैं 49 से डिवाइड करूँ आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब जो है वो, हाँ, 0 इज डिविजिबल बाय 49। तो एन की वैल्यू जैसे ही हमने 1 पुट की तो आंसर 0 आ गया। तो और 0 49 से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल का मतलब है 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 3। सही है, 6 जब 2 से डिवाइड हो गया तो आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो ये रिमाइंडर 0 है, तो ये हो गया डिविजिबल है। 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 2 आपके पास नहीं आता, 3.5 डेसिमल में आता है। पहली बात है डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल में 6 आता है 3 पे, बट 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका मतलब है 7 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो इसने बोला था कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन दी हुई है ये डिविजिबल है 49 से। तो हमने प्रिंसिपल 1 के थ्रू तो इसको प्रूव कर दिया। एन की वैल्यू 1 पुट करके 0 आंसर आ गया और 0 49 से डिविजिबल है। फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 3n+2 इज डिविजिबल बाय, इज, सॉरी पूरी एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैंने पूरी नहीं लिखी ना, हाँ पूरी एक्सप्रेशन लिखेंगे। -28n - 4 इज डिविजिबल बाय 49। सही है। हाँ, सो इट इज ट्रू फॉर n = 1। तो n की वैल्यू 1 पे जो है वो ये डिविजिबल है 49 से। सही है, चलो अब हम जो है वो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा वो प्रूव करते हैं। वो फॉर n की क्या वैल्यू होती है, फॉर n = k। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें है 2 की पावर 3, n की जगह पे आ गया k प्लस 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई n की वैल्यू k आ गई -4। तो n की जगह पे हमने क्या रख दिया, k। अच्छा, जब ये एक्सप्रेशन में जो है वो अल्फाबेट n है और ये एक्सप्रेशन सवाल में बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये डिविजिबल बाय है 49 से। तो अगर ये एक्सप्रेशन 49 से डिविजिबल है, हमने n की वैल्यू 1 भी पुट की तो वो भी डिविजिबल डिविजिबल आ गया। तो अगर n की जगह पे k रख दे तो k रखने के बाद भी ये एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल होगी, 49 से। सही है। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि n की जगह पे k आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर आ जाए। सही है। तो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 49। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है आपके पास, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 49। सही है। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है n की जगह पे k भी रख दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किससे डिविजिबल है, 49 से है। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो n की जगह पे k+1 पुट कर देंगे। तो अब देखते हैं k से अगर डिविजिबल है तो क्या ये k+1 से है या फिर नहीं है। फॉर n = k+1। तो ये तो आप n की जगह पे k+1 रख दो या k की जगह पे k+1 रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, एक ही बात है। तो अब आपने क्या पुट करना है, मतलब जो जो वैल्यू पुट की उससे एक आगे वाली वैल्यू पुट करनी है। हम्म। सही है। तो अब हमने n की जगह पे k+1 पुट कर देना है। तो 2 × 3 की पावर n की जगह पे आ गया k+1 प्लस 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई n की जगह पे आ गया k+1 -4। सही, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि k+1 पुट करने के बाद 49 से डिविजिबल है या नहीं है। सही है। तो 2 की पावर 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले k से हो गया, 3k आ गया। फिर 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, +3 हो गया। फिर प्लस का 2 कॉपी, -28 पहले k से मल्टीप्लाई हुआ, -28k हो गया। फिर -28 1 से मल्टीप्लाई होगा, -28 मल्टीप्लाई 1 इज 28।
और माइनस का 4 कॉपी। सही। अच्छा, तो 2 की पावर 3 के प्लस 2 की पावर 3 के प्लस 2। सही है। और ये जो +3 लिखी हुई है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 अलग से, इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब आपके पास बेसिस सेम होती है आप पावर ऐड कर लेते हो। सही है। यहाँ पे आपके पास बेसिस क्या है? हाँ, अब एक बेस है, उसके ऊपर डिफरेंट पावर्स है। अगर मुझे उन पावर्स को अलग करना है तो वही सेम बेस बाकी पावर्स को भी मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 3 के साथ +2 लेना है, क्योंकि आपके पास क्या लिखा हुआ है ऊपर, जब जैसे ही आपने प्रिंसिपल 2 स्टार्ट किया था, एन की वैल्यू के पुट की थी, ये पूरी एक्सप्रेशन किससे डिविजिबल थी? 49 से। आपके पास देखो इधर 2 की पावर में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म में, 2 की पावर में 3 के+2 लिखा हुआ है, 3 के साथ क्या है? +2। तो आपने 3 के साथ +2 लेना है, और ये जो दूसरा प्लस का 3 है इसको सेपरेट कर देना है। सही है, इसको अलग कर लेना है पावर को। तो इसके लिए 2 बेस भी आएगी पावर में। सही है, पावर 3 अलग कैसे होगी? एक और 2 बेस इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सही है। अच्छा, माइनस का 28 के कॉपी हो जाएगा, -28 - 4 - 32 हो जाएगा। सही है बेटा। अच्छा, अब सवाल में क्या लिखा हुआ है? मतलब प्रिंसिपल 2 में आपने ये पूरा लिखा हुआ है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो डिविजिबल बाय किससे है? 49 से। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका अभी जो स्टेप है, इसके बाद से आपने अपनी इस एक्सप्रेशन को इस जैसी एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ऐसी बनानी है। तो आप देखो फर्स्ट टर्म तो एग्जैक्ट बन रही है, लेकिन फर्स्ट टर्म में क्या है? 2 की पावर 3 के+2 है, वो तो है। सही है, 2 की पावर 3 के+2, बट मल्टीप्लाई में क्या है? 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8 होता है। तो ये 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो आपके पास जो है वो 2 की पावर 3 के+2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 8 से। सही है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो एक ऐसी टर्म होनी चाहिए, जो नेक्स्ट टर्म है वो -का 28 के है, जो हमने बनाना है, हमने ये बनाना है। इसको, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको ऐसा बनाना है। सही है, इस जैसा बनाना है। अब देखो हमारे पास जो हमने बनाना है उसमें 2 की पावर 3 के+2 है, फर्स्ट टर्म इधर भी यही है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में 8 है। तो इसी तरह सेकंड टर्म जो है वो -28 के नहीं होना चाहिए, उसके साथ भी मल्टीप्लाई में 8 होना चाहिए। सही है, ताकि 8 हम कॉमन ले सके। सही। अच्छा, तो हमने क्या किया भाई, बोला यार -का 28 के है, -के 28 के साथ 8 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये वाली टर्म आप अपनी मर्जी से ले लो। -8 के, ये वाली टर्म आपने अपनी मर्जी से ले ली, माइनस की ली है, तो बैलेंस करने के लिए आपको यही टर्म प्लस में भी लेनी पड़ेगी। प्लस का 8 × ये आपने प्लस में भी ले ली। सही है। और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है -28 के, वो आपने कॉपी कर दिया, -का 28 के ये आपने कॉपी कर दिया। सही है। अच्छा, इसी तरह अब आपको इसकी तीसरी टर्म चाहिए, वो क्या है? -4। वो क्या है बेटा? -4। लेकिन -4 के साथ भी क्या है? 8 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये -4 के साथ भी 8 क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई में। तो आप देखो ये जो -का 32 लिखा हुआ है, इत्तेफाक से आपके पास 4 × 8 कितना होता है? 32। तो ये -के 32 को आप क्या लिख सकते हो? आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे पड़ेगी, हर सवाल में पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ी। तो -का 32 को मैंने तोड़ के लिख दिया 8 × 4। सही है। तो अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, 8 × 2 की पावर 3 के+2, -8 × 28 के, -8 × 4 पहले लिख दिया। सही है। और अब ये दो टर्म्स हमारे काम की नहीं, इसको एंड में रखते हैं। कौन कौन सी? +8 × 28 के, -का 28 × सही है। अच्छा, ये दो हमारे काम की थी। अब फर्स्ट जो 3 टर्म्स है, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 8 कॉमन आ गया। बचा क्या? 2 की पावर 3 के+2, -28 के, -4। सही है। अब आपके पास जो बाकी दो टर्म्स है, -28 के और ये 8 × 28 के, ये दोनों ऐड हो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सही है। 8 × 28 के क्या होता है बेटा? ये दो हमारे काम की नहीं थी, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, दोनों के वाली टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स है, तो ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 8 × 28 कितना होता है बेटा? प्लस का, तो डायरेक्ट इधर ही लिख दो। 8 × 28 के हो जाएगा 224 के। अब 224 में से 28 माइनस कर दो, तो बेटा बच गया +का 196 के। सही है। अब देखो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन गई, इसकी दो टर्म्स है,
तो हम चेक करेंगे कि ये दोनों टर्म्स जो है वो 49 से डिविजिबल होंगी, दोनों को अलग अलग चेक करना है। अगर ये दोनों टर्म 49 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो सेकंड प्रिंसिपल भी प्रूव हो गया। सही है। अब देखो फर्स्ट टर्म में है 8 मल्टीप्लाई दिस पूरा ब्रैकेट, और आपने शुरू में ही सेकंड प्रिंसिपल जब स्टार्ट किया था इनकी वैल्यू के पुट की थी, आपने खुद ही लिखा हुआ है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये किससे डिविजिबल है, 49 से। और ये आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, देख लो ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो ये क्या है 49 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, ये एक्सप्रेशन जो है किससे डिविजिबल है, 49 से। 2 की पावर 3 k + 2 -28 k - 4, ये पूरी किससे डिविजिबल है, मल्टीप्लाई बाय 8, किससे डिविजिबल है, 49 से। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आंसर फर्स्ट टर्म में, सिर्फ 8। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो डिविजिबल है। अब सेकंड टर्म का चेक करते हैं। 196 के इसको डिवाइड करना है 49 से। 196 को डिवाइड कर दो बेटा 49 से। 196 के डिवाइड बाय 49 किया, तो 196 को बेटा आप डिवाइड करो 49 से, तो 196 49 से डिवाइड होगा, आंसर 4 आएगा और साथ में के बचेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी डिविजिबल है 49 से और सेकंड टर्म भी क्या है, डिविजिबल है। ये चेक करने के लिए किया है मैंने, सही है? ये रफ फर्क है। तो क्या हुआ आपके पास, ये जो है एक्सप्रेशन बनी है सिंप्लीफाइड होके, इसमें दो दो टर्म्स थी, दोनों ही टर्म 49 से डिविजिबल है। तो फिर हम लिख देंगे, हाँ फर्स्ट टर्म 8 2 × 3 की पावर k + 2 -28 × k - 4, एंड सेकंड टर्म 196, बोथ आर डिविजिबल बाय 49। तो इट इज ट्रू फॉर n = k एंड n = k + 1। सही है। ये लिख दिया, इतने सारी वर्डिंग्स आपने ये लिखनी है, मैंने एक पार्ट में इसमें भी आपको लिख के दिखा दी कि क्या क्या वर्डिंग लिखनी है आपने, सही है। और एंड में जो दो लाइंस लिखी थी, जो उसमें क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में आपने, तो वो इधर भी लिखनी है, वो लाइन सेम है बिल्कुल। सही है। क्या है बताओ बेटा, क्या लिखी थी हमने, वो बिल्कुल सेम ही लाइन है आपके पास ना। अच्छा वो क्या है, हेंस बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय द mathematical induction, hence by the mathematical induction all, for all positive integral value, for all positive इंटीग्रल वैल्यू, या क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर, जो सवाल में लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, इंटीग्रल वैल्यू नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स एन लिखा हुआ था, तो इट, हाँ तो आप लिखोगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल, पॉजिटिव भी लिखने की जरूरत नहीं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है यहाँ तक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करने हैं। चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फिर थर्ड करते हैं, 3 पार्ट से ऐसे ही होंगे, सही है। बट इसमें यह है कि आपको सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सही है। पार्ट नंबर सेकंड, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन दी हुई है, एक्सप्रेशन 3 की पावर 2n + 2 -8n - 9, सही है। 3 की पावर 2n + 2 -8n - 9 क्या बोल रहा है, इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 64, सही है। और आगे लिख दिया एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये जो n आ रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है,
ये एक्सप्रेशन जो है वो डिविजिबल बाय है 64। ये आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है। सही है। इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू डिविजिबल बाय 64 है। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर n इक्वल टू 1, 3 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 1 प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1 माइनस 9, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर में है 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 3 की पावर 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 8 माइनस 9, 3 की पावर 4 बेटा कितना होता है? 3 की पावर 4 करो, बताओ क्या आएगा? 81 आ जाएगा। माइनस 8 माइनस 9 कितना होगा? माइनस 17। 81 में से 17 माइनस कर दो, 64। सही है। तो आंसर आ गया 1 पुट करने पे 64। और 64 से डिवाइड हो सकता है? यस, 64 इज डिविजिबल बाय 64 क्योंकि आंसर क्या आता है? 1। सही है। चलो सेकंड लाइंस आपको पता है क्या लिखनी है फिर इसके बाद। सेकंड, फॉर n इक्वल टू k, तो 3 की पावर 2 n की जगह पे k प्लस 2 माइनस 8 n की वैल्यू k माइनस 9। सही है। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। सही है। तो ये क्या है? डिविजिबल किससे है? डिविजिबल बाय 64। जब n वाला 64 से डिविजिबल है, पावर में जब n है, बेस में n है। सही है। तो अब n की जगह पे अगर k आ जाए, k कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो उसमें भी डिविजिबल बाय 64 होगा। सही है। अब हमने n की क्या वैल्यू पुट करनी है? k प्लस 1। तो 2 3 की पावर में 2 और फिर n की जगह पे आ गया k प्लस 1 प्लस का 2। सही है। माइनस 8 मल्टीप्लाई n की वैल्यू k प्लस 1 माइनस 9 कॉपी। 3 की पावर 2 पहले k से मल्टीप्लाई हुआ 2k हो गया, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 और प्लस 2 कॉपी। माइनस 8 मल्टीप्लाई k से हुआ 8k, फिर माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 8 आ गया और ये माइनस 9। सही। अच्छा बेटा, इसके बाद अब देखो क्या करना है हमें। चाहिए सिर्फ 3 की पावर में 2k प्लस 2, तो दो 2 आ रहे हैं प्लस में, एक को अलग कर देंगे। 3 की पावर 2k प्लस 2 चाहिए, तो एक 2 को हमने अलग कर दिया, तो बेस क्या होगी? 3। सही है, क्योंकि इधर भी बेस 3 है तो दूसरा 2 अलग होगा पावर में, उसको बेस 3 मिलेगी। सेम बेस होती है दोनों की। माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 17। अब देखो बेटा, आपके पास ये जो है 3 की पावर 2k प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो इसी तरह हमें 8k माइनस का 8k भी एक ऐसी टर्म चाहिए जिसके साथ 9 मल्टीप्लाई में हो। तो अब वो नहीं है हमारे पास, तो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे 9 मल्टीप्लाई 8k। सही है। जब माइनस की ली है तो बैलेंस करने के लिए आपको प्लस में भी लेनी पड़ेगी। आगे ले लो। प्लस का 9 मल्टीप्लाई बाय 8k, और ये माइनस का 8k कॉपी कर दिया। सही है। इसी तरह हमें एक थर्ड टर्म चाहिए -9, जिसके साथ -9 सिर्फ नहीं चाहिए, लेकिन -9 के साथ 9 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। सही है, क्योंकि हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म भी बन रही है, सेकंड भी हमने बना दिया, थर्ड टर्म बनानी है। सही है। जो 64 से डिवाइड हो रही है जो स्टेटमेंट, उसमें थर्ड टर्म है -9। हमें अब -9 तो चाहिए, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में 9 चाहिए, तो मैंने ले लिया -9 मल्टीप्लाई 9 -81 भी लिख सकते हो, लेकिन 9 मल्टीप्लाई 9 लिख देते हैं। सही है। तो ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, क्वेश्चन में नहीं है कहीं भी। तो मैंने जब माइनस का लिया है तो बैलेंस करने के लिए प्लस का भी लेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये माइनस का 17 जो लिखा हुआ है वो कॉपी कर दिया जो क्वेश्चन में है। सही है। तो जो दो टर्म्स थी दोनों -8 के -17, ये हमने कॉपी कर दिया। और जो हमने एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से माइनस में लिया है वही सिमिलर प्लस में भी लिया है। बैलेंस भी करना जरूरी है। अब देखो फर्स्ट 3 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? 9 बचा गया। 3 की पावर 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, फिर ये प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है बेटा? 72k माइनस 8k कॉपी हो गया। 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है? 81 माइनस 17 कॉपी हो गया। सही है। अब ये 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 कॉपी कर दी फर्स्ट टर्म। सेकंड, अब ये 72 माइनस 8k, ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। सही, सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट कर दो। 72 माइनस 8k करेंगे तो 64k आ जाएगा। सही है। इसी तरह 81 में से 17 माइनस करेंगे, ये भी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो प्लस का 64 आ गया। सही है। तो अब हमने जो अंक बनाई, अब ये हम स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, उसमें 3 टर्म्स है।
लास्ट टर्म है 64। अगर आप देखो 64 से डिवाइड होता है तो आंसर है यस 1 आ जाएगा। इसी तरह 64 के डिवाइड बाय 64 है, डिविजिबल है, यस 64 से 64 कैंसिल, सिर्फ के बचा, रिमाइंडर नहीं बच रहा कुछ भी। इसी तरह आपके पास ये जो टर्म है 9 × 3, 3 के + 2 माइनस फर्स्ट टर्म जो है वो -8 के - 9, ये डिवाइड है 64 से। तो आंसर है कि ये जो 3 की पावर में 3 की पावर 2 के + 2 -8 के - 9, ये पूरा 64 से डिविजिबल है। हमने ऊपर ही लिखा हुआ है ये पूरा किससे डिविजिबल है, 64 से। तो क्या बचेगा, सिर्फ 9। ये सारी रफ वर्किंग है, ये समझाने के लिए, सही। इसका मतलब है हर एक टर्म जो है वो 64 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम ये लिख देंगे कि सारी टर्म्स जो है वो 9 × 3 की पावर 3 के + 2 -8 के - 9, इसी तरह 64 के एंड 64 are divisible are divisible by 64 है ये, फॉर एनी नेचुरल नंबर। और फिर जो आपको बाकी लाइंस लिखनी है वो आप लिख दोगे, सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये भी हो गया पार्ट ये वाला। अच्छा चलो, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको। थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, सॉरी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन कुछ भी कह लो, वो है 7 की पावर n -4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। ये प्रूव करना है, इज डिविजिबल बाय 3, सही। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेटमेंट गिवन है 7n - 4n इज डिविजिबल बाय 3। आगे इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो n है 7 की पावर में 4 की पावर में ये किससे बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर हम नहीं बोल सकते कि नेचुरल नंबर है या इंटीजर है या फिर ये रैशनल इरेशनल, सही है। तो अभी हमें कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हम एंड में जब लाइंस लिखेंगे तो उसमें नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे बस, या कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, सही है। कोई भी नंबर का नाम नहीं लिखेंगे, या सिंपली आप रियल नंबर लिख सकते हो, सही। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, एन की क्या वैल्यू है, फॉर n = 1, तो 7 की पावर n, n की जगह पे 1 -4 की पावर n, n की जगह पे 1। 7 की पावर 1 7 होता है, -4 की पावर 1 4 होता है। 7 - 4 कितना आ गया, 3, सही है। तो ये जो 3 है, दिस इज डिविजिबल बाय 3, यस। आंसर क्या आएगा, 1, रिमाइंडर नहीं बचा। हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल पे जाएंगे, फॉर n = k, तो 7 की पावर k -4 की पावर k, n की जगह पे k पुट कर दिया। ये किससे डिविजिबल है, जब n में डिविजिबल है 3 से, तो जब n की जगह पे k रख देंगे तो ये अब k वाली जो एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, ये भी 3 से डिविजिबल होगी। अब हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट n = k + 1। तो 7 की पावर में n की जगह पे आ गया k + 1, -4 की पावर में भी n की जगह पे आ गया k + 1, सही है। अच्छा, अब हमें चाहिए 7 की पावर में सिर्फ के, 1 नहीं चाहिए। तो ये 1 अलग कर देंगे जो पावर में है, तो उसके साथ बेस आएगी 7 ही। इसी तरह -4 की पावर में भी हमें क्या चाहिए, के अलग चाहिए, ×4। अच्छा, अब आपके पास जो है वो 7 की पावर 1 7 हो गया, ×7 के। तो इसी तरह आपके पास 7 की पावर में क्या है, के है। 7 की पावर k बन गई फर्स्ट टर्म, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है। तो जो सेकंड टर्म बनानी है, -4 की पावर k बनानी है, तो उसके साथ भी क्या आना चाहिए, 7, ताकि दोनों से 7 कॉमन आ जाए। बट यहाँ पे 4 की पावर k में जो है वो मल्टीप्लाई में 4 है, तो उसको हम अलग से रहने देंगे। तो मुझे इधर एक टर्म लेनी है, क्या लेनी है, -4 की पावर k, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन होगा, 7। मैंने माइनस की अपनी मर्जी से ली है क्योंकि नहीं थी, तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसमें प्लस भी लेना है, +7 × 4 की पावर k, सही है। और फिर एंड में ये जो लिखा हुआ है आपके पास, -4 की पावर k मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर k।
सही है। चलो, अब हमारे पास इन फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, बचा क्या? फर्स्ट टर्म 7 की पावर के बचा, माइनस सेकंड टर्म में 4 की पावर के बच गया, और ये प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म से भी कॉमन आ रहा है, 4 की पावर के बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में 7, सेकंड टर्म में माइनस का 4। सही है। अच्छा भाई, 7 × 7 की पावर के माइनस 4 की पावर के कॉपी, प्लस 7 - 3 कितना होता है, सॉरी 7 - 4 कितना होता है, 3 × 4 की पावर के। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बनी है, सही स्टेटमेंट जो बनी है, एन की वैल्यू k+1 को पुट करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसमें दो टर्म्स है। सेकंड टर्म की अगर बात करें, सेकंड टर्म है आपके पास 3 × 4 की पावर के, ये डिविजिबल बाय किससे, 3 से होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, आंसर बच रहा है 4 की पावर के, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। सही है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म तो डिविजिबल बाय 3 है। अब फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, 7 × 7 की पावर के -4 की पावर के, ये डिविजिबल है 3 से, तो आंसर है यस। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इधर ही आपने लिखा हुआ है कि 7 की पावर के -4 की पावर के किससे डिविजिबल है, 3 से, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, आंसर क्या बच गया, सिर्फ 7, किसी भी किस्म का रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो आप क्या लिख दोगे, 7 × 7 की पावर के -4 की पावर के एंड 3 × 4 की पावर के इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल है किससे, 3। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, हो गया ये वाला। क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट्स कर लिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्ट्स ही है। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 के तो बहुत कम चांसेस है आने के। सही है। 3 में क्या है, प्रूफ दैट, इसमें भी प्रूफ है। सही है। पार्ट 1, 2 की पावर n+1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर n+3। आगे लिख रहा है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, सही है, सारी इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, सारी इंटीग्रल वैल्यूज लो, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो n की वो इंटीग्रल वैल्यूज देनी है जो या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो, 2 से छोटी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया उसने। सही है। जैसे वहां पे क्या होता, सारे नेचुरल नंबर, सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, सही है, तो आप 1 से ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, 2 या फिर उससे बड़ा, तो ये स्पेसिफिक कर दिया उसने कुछ। आ जाओ, फर्स्ट प्रिंसिपल, सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, जो पहली वैल्यू है वो पुट की जाती है, जैसे नेचुरल नंबर में पहला 1 होता है तो वो पुट करते हैं, इधर हम 2 पुट करेंगे। तो 2 की पावर n की जगह पे क्या आ गया, 2+1 इज ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई 2 की पावर n की जगह पे आ गया 2+3। 2 की पावर 2+1 3 हो गया, ग्रेटर देन 2 × 2 4, और ये प्लस का 3। तो 2 की पावर 3 8 इज ग्रेटर देन 4+3 क्या होता है, 7। तो 8 बड़ा है और 7 क्या है, छोटा है। ये बेटा मगरमच्छ का मुंह है, याद रखो, जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो पहला प्रिंसिपल तो प्रूव हो गया कि 8 जो है वो 7 से बड़ा है। n की वैल्यू 2 पुट करी तो आपके पास बड़ा आ रहा है, इसी तरह n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बड़ा आएगा, 4 पुट करेंगे तो भी बड़ा आएगा, सारी वैल्यूज पे आएगा। n की वैल्यू 2 और उससे बड़ी वैल्यू पे आएगा, अगर 1 पुट करोगे ना तो फिर नहीं होगा ऐसा, लेफ्ट साइड छोटी हो जाएगी, राइट बड़ी हो जाएगी। सही है? तो इसलिए इसने इधर 2 और उससे बड़े नंबर पे बोला है। तो पहला प्रिंसिपल हो गया, अब हमने करना है दूसरा प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल इसमें कैसे करेंगे वो समझना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, n की जगह पे k पुट कर देंगे, सेकंड, फॉर n इक्वल टू k। तो 2 की पावर n की जगह पे आ गया k+1 ग्रेटर देन 2, n की जगह पे k+3। सही। अच्छा, k पुट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम n की जगह पे k+1 नहीं पुट करते, बस k रखते हैं। सही है, k+1 की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ना क्या करना है वो अब हम सोचेंगे कि हमने क्या ऐसा करना है। सही है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे हम ना हाँ, n की जगह पे k रखते हैं, k+1 नहीं रखते, और k+1 फिर बनाते हैं। सही है। हम फिर k+1 बनाते हैं, 2 की पावर में अगर k लिखा हो या कुछ भी लिखा होता है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है k+1 के अंदर। बट मजे की बात है, यहाँ पे तो 2 की पावर में k+1 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। सही है। चलो,
तो इधर हमने टू की पावर में k+1 के अगर अलावा कुछ और लिखा होता तो फिर हम बनाते, बट इधर बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपके पास ये टू की पावर k+1 किससे बड़ा है, 2k+3 से। सही। हम्म, हाँ अब। हम्म। सही है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास जो है वो, अब हमने इधर भी क्या करना है, ये टू की पावर में k+1 बन गया। अब इधर भी हमने जो है वो k की जगह पे क्या बनाना है, k+1 बनाना है। सही है, लेकिन ऐसे बनाना है कि लेफ्ट साइड बड़ी होनी चाहिए और राइट छोटी होनी चाहिए। उसके लिए अगर हमने किसी टर्म को उड़ाना हो, खत्म करना हो, तो हम खत्म कर सकते हैं, उसकी जगह पे कोई भी नंबर लाना हो हम ला सकते हैं। इस सवाल में आपकी मर्जी चलती है, आपको सोच समझ के करना होता है। सही। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, टू की पावर k+1 इज ग्रेटर देन 2k+3 को हम कैसे तोड़ देंगे, 2+1 में। ऐसे ही है, ये ऐसे ही तोड़ेंगे। तो टू की पावर k+1 इज ग्रेटर देन, टू दोनों से कॉमन आ गया, बचा गया k+1 और ये प्लस का 1। सही है बेटा। अच्छा, अब देखो राइट साइड पे भी टू की पावर में k+1 बन रहा है, दिस इज 2n। और लेफ्ट साइड पे भी आपके पास जो है वो 2 × n, और +3 बनना जरूरी नहीं है, +1 आए +2 आए, बट ऐसा नंबर आए कि जब आप k की वैल्यू जो भी आपके पास है, टू से बड़ी दी हुई है ना, टू या उससे बड़ी, तो आप वो पुट करो। तो ऐसा नहीं हो कि आपके पास राइट साइड बड़ी और लेफ्ट छोटी हो जाए, उल्टा नहीं होना चाहिए। सही। अब mn की वैल्यू 4 पुट करके चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने टू और उससे बड़ी लेने को बोले ना, टू नहीं लेते, फायदा नहीं है, वो तो इक्वल आ जाएगा, राइट साइड जो है वो छोटी आ जाएगी और लेफ्ट बड़ी आ जाएगी। n की वैल्यू 4 पुट करो समझने के लिए। सही है ये। ये आपने करके चेक भी करना होगा। टू की पावर n की वैल्यू 4+1 इज ग्रेटर देन 2 × n की वैल्यू 4+1, और ये प्लस का 1। टू की पावर 5 इज ग्रेटर देन 2 × 4+1 इज 5+1। तो टू की पावर 5 32 होता है, इज ग्रेटर देन 2 × 5 आपके पास +1, 2 की पावर 3 8 होगा, और इधर पुट करूँ तो k की वैल्यू 2 3 × 2 6+1 7 बड़ा आ रहा है। सही है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है। इस पे आपके पास जो है वो ये रिलेशन जो है वो होल्ड कर रहा है। सही है, देखो ये टू की पावर n, ये आपके पास क्या है n, n की जगह पे k+1, बड़ी आ जाती, लेफ्ट साइड तो बड़ी नहीं आती। सही है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस थ्री की जगह पे वन लिख देते, थ्री को डिडक्ट कर देते और उसकी जगह पे वन लिख देते, ये हम कर सकते हैं। और फिर आपको पता है जो लाइन आपने क्वेश्चन टू में लिखी है वो सारी इधर भी लिखनी है। सही है? अच्छा, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट। अच्छा बेटा, चलिए तो आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, ये प्रूव हो गया। सही है। इसमें वही लाइंस लिखनी है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में टू में लिखी है, वही सारी लाइंस आप इसमें भी लिख दोगे। सही है, वही वर्डिंग्स आप इधर भी लिख दोगे। सही है। अच्छा, अब इसका पार्ट टू करते हैं। ये पार्ट ज्यादा वो नहीं था, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुई, पार्ट टू में पार्ट थ्री में आपको जो है वो कुछ चेंजिंग होते हुए नजर आएंगी। पार्ट टू में क्या है आपके पास, क्या प्रूफ करना है, 3 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर n। आगे बोल दी, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। n की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 3 से बड़ी होगी, 3 से छोटी नहीं ले सकते। सही है। टू 3 की पावर n-1 इक्वल ग्रेटर है 2 की पावर n से, तो लेफ्ट साइड बड़ी है और राइट छोटी है, ये ऑलवेज होनी चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल में भी यही हो, सेकंड में भी यही होना चाहिए कि लेफ्ट साइड बड़ी होनी चाहिए और राइट साइड छोटी होनी चाहिए। सही है? अच्छा, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल नंबर वन, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हमने n की
प्रिंसिपल। अब हमने क्या करना है, फॉर n इक्वल टू के। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है आपने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल कर लिया, सही है। एन की वैल्यू क्या है, मिनिमम 3 रखनी है, उससे छोटी नहीं रख सकते, बड़ी रख सकते हो, लेकिन आपने वेरी फर्स्ट वैल्यू रखनी होती है, सही है। तो एन की जगह पे आपने 3 पुट किया, तो देख लो, राइट लेफ्ट बड़ा है, राइट छोटा है, सही है। लेफ्ट पे 9 है, राइट पे 8 है, 9 बड़ा है 8 से, सही है। अब हम एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, एन की जगह पे अब हमने इधर 8 पुट कर के पुट करना है। तो 3 की पावर एन की जगह पे के -1, सही है, इज ग्रेटर देन 2 की पावर एन, एन की जगह पे आ गया के। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे जो पावर में जहां जहां के आएगा, अब पावर में आ रहा है ना, उधर तो ऊपर बेस में भी था और पावर में भी था, तो जहां पे के आता है वहां पे आप k+1 बनाते हो, सही है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो दोनों साइड पे क्या है, के आ रहा है, हाँ के आ रहा है, तो ये पावर में आ रहा है, तो आपको क्या करना है इधर, के को किस में कन्वर्ट करना है, k+1 के अंदर कन्वर्ट करना है, सही। अच्छा, अब कैसे कन्वर्ट होगा, 3 की पावर में के है, के के साथ +1 चाहिए, लेकिन -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, सही। क्यों, क्योंकि आप 3 की 9 क्या होता है, 3 की पावर 2, आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड, सही है। वो इसलिए करवाया, 3 से क्यों नहीं करवाया, 3 के स्क्वायर से इसलिए करवाया क्योंकि 3 की पावर में के साथ -1 लिखा हुआ है, अगर सिर्फ के लिखा होता तो 3 से करवाते, -1 है तो फिर 3 के स्क्वायर से करवाएंगे। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर k-1 इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के, सही। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर बेस एक मरतबा लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + k-1 ग्रेटर देन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के। राइट साइड पे बेसिस सेम नहीं है, पावर ऐड नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, सही है। 3 के स्क्वायर को बस आप 9 लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 की पावर के 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, +1, तो लेफ्ट साइड पे आपने क्या किया, 3 की पावर में के को k+1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो भी पावर थी के में उसके साथ आपने उसको +1 में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर के, सही है। अच्छा, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे तो आपने कर दिया, 3 की पावर में k+1 बना दिया, इसी तरह राइट साइड पे भी के आ रहा है और वो 2 की पावर में है, तो आपको इधर भी के साथ क्या बनाना है, के के साथ क्या बनाना है, +1 चाहिए, के साथ +1 चाहिए, तो अब पावर में ही आप अपनी मर्जी से +1 ऐड कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पावर में +1 ऐड कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए -1 भी लेना पड़ेगा, तो आपने +1 भी ले लिया और -1 भी ले लिया, सही है। अच्छा, 3 की पावर, ये काम आप इधर भी कर सकते थे, सही है, क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी आप ये काम कर सकते थे। 3 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब मुझे 2 की पावर में k+1 रखना है, 2 की पावर में -1 नहीं चाहिए, तो ये इस -1 पावर को अलग कर दूंगा, तो बेस 2 आ जाएगी, -1 पावर अलग हो गई और बेस क्या आएगी 2, क्योंकि बेसिस सेम होनी चाहिए, सही है। तो 3 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर k+1, सही है बेटा। और आपके पास ये जो मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1 है, ये मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में ले आओ बेस को, तो 2 की पावर +1 हो जाएगी। अभी 2 डिवाइड में 3 के पास आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k+1, तो आपने दोनों साइड पे क्या कर दिया, एन की मतलब के की जगह पे k+1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो 3 की पावर ये क्या है एन, इसी तरह 2 की पावर एन, सही है। एक जगह मल्टीप्लाई में 2 है, एक जगह मल्टीप्लाई में 9 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप एन की वैल्यू पुट करके चेक करो कि कहीं उसकी वजह से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, कि लेफ्ट साइड तो कहीं जो है वो छोटी और राइट बड़ी तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ इग्नोर करना पड़ेगा राइट साइड में से, क्योंकि आपने राइट को छोटा करना है, लेफ्ट को बड़ा करना है, सही है। अच्छा,
तो अब आप क्या कर लो बेटा, यहाँ पे दोनों जगह पे के की जगह पे वन पुट, सॉरी वन नहीं, कहाँ से शुरू करना था, N3 से। तो एन की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, तो इसका मतलब के की वैल्यू 3 रख के चेक कर लो, 4 रख के चेक कर लो, सही है। एक 3 रख के चेक करते हैं। तो 2 × 3 के प्लस वन, 3 + 1 4, ग्रेटर देन 9 × 2 4 सही है। तो 3 की पावर 4 बेटा 81 होता है। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4 16 होता है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, हाँ छोटा ही आएगा 162 से। 16 × 9 करेंगे तो बेटा 144 होता है, सही है। इसी तरह चलो एक पावर 3 पुट करके चेक करते हैं। नहीं है, ये रफ फर्क है, चेक करना है आपने भी। अब 3 की पावर 4 पुट करते हैं, तो 2 × 3 की पावर 4 + 1 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 9 × 2 की पावर तो 3 की पावर 5 बेटा कितना होता है, 243, 243 × 2 करो, 8, 243 है ना, 4 × 2 तो 486 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 5 32, 32 × 9 करो, हाँ छोटा ही आएगा, सही है। कितना होता है, 32 × 9, 288, सही। तो ये हो गया, तो इसका मतलब है आपने जो है वो ये जो थी मतलब जो जो पावर में के था लेफ्ट पे राइट पे, आपने उनको k+1 में कन्वर्ट किया, वो बिल्कुल सही किया। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। चलो इसका एक लास्ट पार्ट है वो करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में क्या बोल रहा है बेटा, पार्ट 3 में बोल रहा है n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर n - 1 से for all integral values of for all integral values of n is greater than equal to 5, सही है। n की वैल्यू मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से, या तो n की वैल्यू 5 है या उससे बड़ा नंबर है, सही है। n फैक्टोरियल ग्रेटर है 3n - 1 से, इसको प्रूव करो। फर्स्ट प्रिंसिपल, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब 1 तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, या तो पहली वैल्यू 5 है तो n की जगह पे 5 पुट कर देंगे। 5 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर n की जगह पे 5 - 1। 5 फैक्टोरियल बेटा निकालोगे 120 आता है, ग्रेटर देन 3 की पावर 5 - 1 4 होता है। 120 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा आपके पास, 81, सही है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, 120 बड़ा है 81 छोटा है। सेकंड प्रिंसिपल, फॉर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू k, तो n की जगह पे k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 3 की पावर में n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा आपके पास k, सही है, और ये -1 कॉपी हो गया। अच्छा, सही है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो k लिखे हुए हैं इनको k+1 के अंदर कन्वर्ट करना है, सही है। तो k फैक्टोरियल है, इसको आपने बनाना है k+1, k की जगह k+1, तो अगर k की जगह पे k+1 आ जाता है, फैक्टोरियल तो अपनी जगह पे रहेगा, मतलब k फैक्टोरियल को k+1 फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, किससे, मल्टीप्लाई, अगर आपके पास k+1 फैक्टोरियल है बेटा, ये किसके बराबर होता है, k+1, अगर फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँ तो k+1 मल्टीप्लाई के, उससे एक छोटा नंबर के, और फिर फैक्टोरियल लोग दो, तो k+1 फैक्टोरियल होता है k+1 मल्टीप्लाई के फैक्टोरियल। तो मेरे पास अभी k फैक्टोरियल है, मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई में k+1, तो ये k+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय k+1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आपने k+1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है। तो k+1 मल्टीप्लाई के फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर k-1, सही। अच्छा, तो अब आपके पास k+1 मल्टीप्लाई के फैक्टोरियल है, सही है, कोई मसला नहीं है।
और राइट साइड पे k+1 लिखा हुआ है, बट 3 की पावर में क्या है, आपके पास जो है वो k-1 है, आपको k+1 में कन्वर्ट करना है। तो मतलब k के साथ आपको -1 नहीं चाहिए, +1 चाहिए। तो आपने बोला यार मैं +1 अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, लिख दो। जब +1 आप अपनी मर्जी से लोगे बैलेंस करने के लिए, आपको -1 भी लेना पड़ेगा, तो एक और -1 आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो k+1 मल्टीप्लाई k फैक्टोरियल कितना होता है, k+1 फैक्टोरियल। तो ये ग्रेटर देन k+1 कॉपी, 3 की पावर में k के साथ +1 चाहिए, और ये जो दो -1 है, -1 कितना हो गया, -2। k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 मल्टीप्लाई, 3 की पावर में हमने सिर्फ k+1 रखना है। सही है। और ये -2 3 की पावर से हटा दो तो क्या होगा, -2 अलग पावर में चला जाएगा, तो उसके साथ एक अलग 3 आ जाएगा। सही है। तो k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1, 3 की पावर k+1 मल्टीप्लाई, 3 की पावर -2 -2 है तो नीचे ले जाओ, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, +2। अरे 3 की पावर +2 क्या होता है, 9 होता है। k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 मल्टीप्लाई, 3 की पावर k+1, हर जगह k की जगह k+1 लिखा हुआ है, ठीक है। भी है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना रहा है। सही। तो इसका मतलब है, आप पे NT की कोई नहीं आनी चाहिए, पुट करोगे तो आ ही जाएगा आई थिंक। 5+1 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और इधर जो है वो 3 की पावर 6+1, 3 की पावर 6/9 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, तो आपके पास जो वो वैल्यू 720 से छोटी आएगी। चलो कर देख भी लेते हैं। तो के की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या, 5। तो ये तो हो गया 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6/9। 6 फैक्टोरियल हो गया 720 इक्वल टू 3 की पावर 6। अच्छा, डिवाइड में 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो दो 3 से दो 3 कैंसिल, 3 की पावर 4 रह गया। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 486। ये तो 720 ज्यादा है, 486 छोटा है। सही है। इसी तरह 5, मैंने 5 रखा है ना के की जगह पे, 6 रख के चेक कर लो, यही आएगा, बड़ा आएगा, लेफ्ट बड़ी आएगी, राइट साइड छोटी आएगी। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आपने इसको प्रूफ कर दिया। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, लेकिन ये ना मैथमेटिकल इंडक्शन के जो है वो फर्स्ट लॉ को वेरी मतलब ओबे नहीं करता, इसलिए इसने क्वेश्चन में ना नहीं लिखा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू करो, बट ये हो मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड के थ्रू ही रहा है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या बोला जाता है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ पे भी तो यही है। आपके पास जो इनकी वैल्यू 5 दे दी, 4 दे दी, 6 दे दी, तो जब आप ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लेते हो या पॉजिटिव इंटीग्रल लेते हो, तो आप वहां पे n की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करते हो, जो पहला नेचुरल नंबर है, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है, 1। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर रहे हो, फर्स्ट प्रिंसिपल में n की जगह पे 1 नहीं, तो वो वैल्यू रख रहे हो जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है। सही है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल को डायरेक्ट फॉलो नहीं करे, बट मेथड बिल्कुल सिमिलर ही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है यहाँ तक। तो यहाँ पे आपके पास जो है 7.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है।